पिछले साल कमोबेश यही समय था ना जब रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान देश के कई जगहों पर पथराव, हिंसा और आगजनी की खबरें आई थी। फिर रामनवमी आई, फिर वही सब कुछ हो रहा है। इस साल भी वही हुआ, वैसे ही पथराव, वैसी ही हिंसा। सबसे पहले आपको महाराष्ट्र के संभाजी नगर के बारे में बताता हूं। छत्रपति संभाजी नगर, जिसका नाम पहले औरंगाबाद हुआ करता था, वहां रामनवमी से पहले बुधवार रात को हिंसा हो गई। वहां एक राम मंदिर के बाहर रात के 12:30 बजे के करीब अचानक पथराव होने लगा। उस समय कहा जा रहा है कि मंदिर में पाठ चल रहा था। पथराव से बचने के लिए लोग मंदिर के अंदर छिप गए। ये तस्वीरें देखिए आप। इस दौरान बाहर भीड़ बढ़ती चली गई और भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने आगजनी कर दी, गाड़ियों को फूंक दिया, गाड़ियों में तोड़फोड़ भी कर दी। संभाजी नगर में जो कुछ भी हुआ उसके सीसीटीवी फुटेज को सामने आपके रख रहा हूं और उसमें हिंसा और आगजनी करने वाले दिख रहे हैं कि वो कौन है। इस वीडियो में दिख रहा है कि कैसे गाड़ियों को आग लगाई जा रही है, गाड़ियों को तोड़ा जा रहा है। अगर मामूली विवाद के बाद हंगामा शुरू हुआ था तो इतनी जल्दी भीड़ कैसे जमा हो गई, गाड़ियों पर आग कैसे लगा दी गई, क्या इसकी पहले से तैयारी थी, पत्थर कहां से आ गए? वही सारे सवाल है जो पिछली रामनवमी के हिंसा के वक्त थे, वही इस बार भी सवाल है। पथराव करने वाले भी सीसीटीवी में कैद हुए हैं। इसमें दिख रहा है कि पुलिस की गाड़ी खड़ी है और इसके बाद भी उपद्रवी पथराव कर रहे हैं। इस वीडियो में मंदिर के बाहर बना भगवा रंग का गेट भी दिख रहा है। हिंसा करने वालों को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने सख्ती दिखाई, आंसू गैस के गोले दागे, उसके बाद जाकर हालात कंट्रोल में आए। इसी तरह महाराष्ट्र के ही जलगांव में भी धार्मिक यात्रा के दौरान पथराव किया गया। नासिक जिले के जलगांव से एक शोभा यात्रा निकाली गई जिसे दिंडी यात्रा कहते हैं। यह शोभा यात्रा जब एक गांव से गुजर रही तो अचानक शोभा यात्रा पर पथराव शुरू हो गया। पुलिस के मुताबिक शोभा यात्रा में डीजे बज रहा था और जब शोभा यात्रा मस्जिद के पास से गुजरी तो डीजे बंद हो गया था। लेकिन जैसे ही शोभा यात्रा का जुलूस मस्जिद पार करके आगे बढ़ा, संगीत शुरू हुआ तो पथराव भी शुरू हो गया, यह पुलिस कह रही है। गुजरात के वडोदरा में भी रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान पथराव हुआ। वडोदरा में रामनवमी पर भगवान राम की शोभा यात्रा निकल रही थी। शोभा यात्रा जब फतेहपुरा गरनाला चौकी के पास से गुजर रही थी तो कुछ लोगों ने यात्रा पर पथराव शुरू कर दिया। पुलिस के मुताबिक जब शोभा यात्रा सिटी थाना क्षेत्र में एक मस्जिद के सामने से गुजर रही थी तो दो गुटों के बीच टकराव हुआ, लेकिन पुलिस ने मामला संभाल लिया। लेकिन शाम होते होते वडोदरा में फिर से पथराव हुआ। शाम करीब 6 बजे कुंभारवाड़ा से मांडवी जा रही शोभा यात्रा पर पथराव किया गया। पथराव में कई लोग घायल हुए। हालात को संभालने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े, लाठी चार्ज करना पड़ा। पथराव के बीच किसी तरह से शोभा यात्रा को निकाला जा सका। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में भी लिया है। माहौल इतना तनावपूर्ण हो गया था कि पुलिस को फ्लैग मार्च तक निकालना पड़ गया। दिल्ली का जहांगीरपुरी, जहां पिछले साल रामनवमी की शोभा यात्रा पर पथराव हुआ था, वहां इस बार कड़ी सुरक्षा के बीच शोभा यात्रा निकाली गई। जहांगीरपुरी सेंसिटिव इलाका माना जाता है और इसीलिए पुलिस ने इतनी सुरक्षा व्यवस्था इस बार वहां की थी। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में भी शोभा यात्रा के दौरान बड़े पैमाने पर हिंसा हुई। शोभा यात्रा पर पथराव की घटना हावड़ा के शिवपुर में हुई। जब शोभा यात्रा गुजर रही थी तो कुछ लोगों ने शोभा यात्रा पर पथराव कर दिया। एक बार जरा तस्वीरें फुल फ्रेम दिखाई। ये सब वहां पर बंगाल में हावड़ा में हुआ। उपद्रवियों ने जमकर हंगामा किया, गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया, कई दुकानों में भी आगजनी की। जिस इलाके में शोभा यात्रा पर पथराव किया गया वो मुस्लिम बहुल इलाका है और ठीक इसी जगह पर पिछले साल भी शोभा यात्रा पर पथराव हुआ था। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को सामान्य करने की कोशिश की गई। लेकिन हावड़ा में हुई इस हिंसा पर ममता बनर्जी का रिएक्शन देखिए। वो कह रही हैं कि उन्होंने तो पहले ही कह दिया था कि मुस्लिम बहुल इलाके से यात्रा निकालते वक्त सावधानी रखें और वहां से परहेज करें। क्यों भाई? अब इस देश में कहां से यात्रा निकलेगी, हिंदू की निकले या मुसलमान की निकले?
ये एरिया देख के निकलेगी क्या? हिंदू के एरिया से मुसलमान की यात्रा नहीं निकल सकती और मुसलमान बहुल इलाके से हिंदू की यात्रा नहीं निकल सकती? क्या परहेज करना है, क्या टेक केयर करना है, ये भी तो बताइए। यात्रा, शोभा यात्रा निकल रही है, कई बार तजिया निकलता है। ममता बनर्जी ने कहा कि शोभा यात्रा बुलडोजर के साथ निकाली जा रही थी। यात्रा का रूट जानबूझकर बदला गया, इन लोगों को करारा जवाब मिलेगा। जानबूझकर एक समुदाय को टारगेट करने के लिए यह सब किया गया है। एक बार ममता बनर्जी को सुनिए। আজকে আমি শুনেছি হাওড়ায় ওরা এমনকি বুলডোজারও ইউজ করেছে। হোয়াট অডাসিটি দে হ্যাভ গট। রিপ্লাই তোমায় দেব, বিপিটিং রিপ্লাই। তোমার যে রুট ছিল সেই রুট তুমি চেঞ্জ করলে কেন? তুমি আনঅথরাইজড রুটে গেছো ইচ্ছা করে একটা কমিউনিটিকে ধাক্কা দেওয়ার জন্য এবং হামলা করার জন্য। यानी ममता बनर्जी कह रही हैं कि बुलडोजर के साथ यात्रा निकली, बिफिटिंग रिप्लाई मिलेगा। किसको रिप्लाई देंगे आप मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री ये कहेगा कि किसी पब्लिक को, भीड़ को जवाब दिया जाएगा। और जांच हुई नहीं हुई, तुरंत वर्डिक्ट भी आ गया कि गलती किसकी थी। ममता बनर्जी ने कल भी कहा था कि अगर रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान किसी मुस्लिम के घर पर हमला हुआ तो वो छोड़ेंगी नहीं। सुनिए एक बार। রামনবমীর দিন যা অস্ত্র পাবো নিয়ে বেরোবো, দেখবো কে কি করতে পারে। একটা মুসলিম এরিয়ায় গিয়ে হামলা করলে মনে রেখো তার বিরুদ্ধে আইনত পদক্ষেপ নেবে। মিছিল মিটিং করার তোমার অধিকার আছে, দাঙ্গা করার অধিকার নেই। बिल्कुल ठीक कह रही है ममता बनर्जी। यात्रा निकालना सबका अधिकार है, लेकिन दंगा करना किसी का अधिकार नहीं। लेकिन एक राज्य के मुखिया की भी जिम्मेदारी है कि अगर वो ये कहें कि शोभा यात्रा या रामनवमी की यात्रा निकलेगी और मुस्लिम के घर पर पत्थर चला तो छोड़ूंगी नहीं, उसी तरीके से वो ये भी याद दिलाएं कि शोभा यात्रा निकलेगी और उस शोभा यात्रा पर कोई पत्थर चला तो उस पत्थर चलाने वाले को भी नहीं छोड़ेंगी। लेकिन यहां तो ऐसा लग रहा है जैसे पहले से यह माना जा चुका था कि हिंसा करेगा कौन। पूरे देश में रामनवमी की शोभा यात्रा जगह जगह निकलती है, लेकिन कोई मुख्यमंत्री ऐसी बातें नहीं कर रहा जैसा कि ममता बनर्जी बोल रही। लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या ममता बनर्जी ये बातें मुस्लिम वोट बैंक के लिए कर रही हैं, और क्या ममता बनर्जी को डर है कि मुस्लिम कहीं टीएमसी से किनारा तो नहीं कर रहे, इसलिए वो इस लेवल पर जाकर ये बातें कर रही हैं। हाल में पश्चिम बंगाल में मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, सागर दिघी सीट पर उपचुनाव हुआ था, वहां टीएमसी हार गई थी। लेकिन उस हार के बाद क्या ममता बनर्जी के दिल में डर बैठ गया है? आज आपको यह समझाता हूं। जिस सीट का जिक्र कर रहा हूं, सुनिए वहां क्या हुआ। इस सीट का नाम है सागर दिघी। सागर दिघी उपचुनाव हुआ, इसी साल हुआ है बंगाल के अंदर। यह बंगाल में हुआ है, ममता बनर्जी के बंगाल में। अब कहानी क्या है ये सुनिए। यहां टीएमसी को वोट मिले, तृणमूल कांग्रेस को 64,681 वोट मिले, कांग्रेस को मिले 87,667 वोट। यानी वो कांग्रेस जो बंगाल के चुनाव में खाता तक नहीं खोल पाई थी, उसने ममता बनर्जी की पार्टी को उपचुनाव में हरा दिया। अंतर कितना रहा? करीब 23,000 वोट का अंतर रहा, करीब करीब। लेकिन सवाल जो उठ रहा है कि क्या ममता बनर्जी से मुस्लिम वोट जो है वो छिटक रहा है, और क्या इसीलिए ममता बनर्जी जो है एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए ऐसे बयान दे रही हैं। वो इसलिए उठ रहा है कि जिस सागर दिघी की बात कर रहा हूं, वहां मुस्लिम वोट जो है वो 68% है बॉस। 68% मुस्लिम वोट वाले इलाके में ममता बनर्जी की पार्टी जो है वो 23,000 वोट से हार गई। और आप ये देखिए कि टीएमसी का जो वोट शेयर है, वोट शेयर टीएमसी का वो 2021 में इसी सागर दिघी में 50% प्लस था, 50% प्लस। 2023 के उपचुनाव में यह गिरकर ऑलमोस्ट 35% पर आ गया।
68% मुस्लिम बहुल इलाके में ममता बनर्जी का वोट करीब 15% गिर गया उपचुनाव में, यानी सीट गई, वोट शेयर भी चला गया। यह सीट बंगाल के मंत्री सुब्रत साहा के निधन के बाद खाली हुई थी, यानी यह सीट चुनाव में ममता बनर्जी की थी, उनकी पार्टी की थी, और उपचुनाव में कांग्रेस के पास चली गई। ऐसा लगता है कि जिस इलाके में 68% मतदाता मुसलमान हो, वहां टीएमसी की हार ने ममता बनर्जी को टेंशन दे दी है, और इसलिए वो इतना खुलकर कह रही हैं जो बातें मैंने अभी आपको सुनाई। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में लगातार 3 विधानसभा चुनाव जीत चुकी हैं, और उनकी लगातार जीत में एक बड़ा फैक्टर मुस्लिम वोट बैंक का माना जाता है, जो कांग्रेस और लेफ्ट से छिटककर उनके पाले में एकदम से बैठा हुआ है, हिलता भी नहीं है, और पिछले 1 दशक से आकर बैठा हुआ है। क्या ममता बनर्जी इसी तनाव में है सागरदिघी सीट में जो हुआ उसके बाद? क्योंकि आप देखिए, अगर मैं आपको आंकड़े दिखाऊं, समझिए ममता बनर्जी की टेंशन क्यों बढ़ी। बंगाल, उसमें टीएमसी को जो मुस्लिम वोट मिले उसका आंकड़ा देखिए, आपको समझ में आएगा कि ममता बनर्जी की टेंशन ऐसे ही नहीं है। 2014 लोकसभा चुनाव, 40% मुस्लिम वोट कहा गया कि ममता बनर्जी की टीएमसी के पास गया, 40%। 2016 का विधानसभा चुनाव बंगाल का, 75% मुस्लिम वोट किसके पास गया? टीएमसी के पास। फिर आया 2019 का लोकसभा चुनाव, जिसमें बीजेपी ने 18 सीटें जीती, बावजूद इसके 70% मुस्लिम वोट किसके पास गया? टीएमसी के पास, ममता बनर्जी के पास। फिर आया 2021 का विधानसभा चुनाव, उसमें भी 75% मुस्लिम वोट किसके पास गया? टीएमसी के पास। तो जो टीएमसी 70 से 75% वोट मुसलमानों का ये मान के चलती हो कि कहीं और नहीं जाएगा, उसका वोट शेयर सागरदिघी में 50% से गिरकर 35% पर आएगा, तो उसको तो चिंता होगी। क्योंकि पश्चिम बंगाल में कुल सीटें हैं 294 और मुस्लिम मतदाता कुल हैं 27%। मुस्लिम प्रभाव वाली सीटें हैं 118 और इनमें से 58 टीएमसी के पास आती हैं, ऑलमोस्ट हाफ। 2021 का विधानसभा चुनाव आपको बताऊं, 2021 चुनाव बंगाल का आप देखिए, मुस्लिम सीटों पर मुस्लिम वोटर के बीच टीएमसी का प्रभाव देखिए। टीएमसी के मुस्लिम कैंडिडेट, मतलब जितने मुसलमानों को टीएमसी ने टिकट दिया, कितनों को दिया? 42 को दिया, 42। इसमें से जीते कितने आपको पता है? सोचिए, गेस कीजिए। 42 मुस्लिम कैंडिडेट्स में से 41 टीएमसी के मुस्लिम कैंडिडेट जीत गए। यह है ममता बनर्जी के साथ मुस्लिम वोट का इंटैक्ट होना। और इसीलिए लोगों को आश्चर्य नहीं हो रहा कि जब वो ये कह रही हैं कि रामनवमी की यात्रा तो निकालो, लेकिन अगर एक भी मुस्लिम घर पर पत्थर चला तो फिर छोड़ूंगी नहीं। और लोग जब पूछ रहे कि पलटकर ये क्यों नहीं कहा कि रामनवमी पर एक भी पत्थर चला तो छोड़ूंगी नहीं, तो वो सब कुछ इस आंकड़े में छुपा हुआ है। सागरदिघी सीट हारने के बाद ममता बनर्जी ने मुसलमानों को टीएमसी से जोड़े रखने के लिए कई बड़े फैसले भी किए। जैसे ममता बनर्जी ने अल्पसंख्यक मंत्री गुलाम रब्बानी को हटा दिया। ममता ने खुद अल्पसंख्यक मामले और मदरसा एजुकेशन की जिम्मेदारी संभाली। ममता बनर्जी ने अल्पसंख्यकों के लिए अलग से विकास बोर्ड बनाने को मंजूरी दी। अल्पसंख्यक विकास बोर्ड का अध्यक्ष कानून मंत्री मोलाय घटक को बनाया, जो ममता बनर्जी को रिपोर्ट करेंगे। ममता ने जमीयते उलमाए हिंद के प्रदेश अध्यक्ष सिद्दीकुल्लाह चौधरी को बड़ी जिम्मेदारी दी। सिद्दीकुल्लाह चौधरी टीएमसी से विधायक भी हैं। ममता ने चौधरी को 3 मुस्लिम बहुल जिलों की जिम्मेदारी दी। ममता बनर्जी ने टीएमसी माइनॉरिटी सेल के अध्यक्ष हाजी नूरुल को हटाकर एमएलए मुशर्रफ हुसैन को अध्यक्ष बना दिया। बंगाल में जल्दी ही पंचायत चुनाव होने वाले हैं और सागरदिघी उपचुनाव जैसे नतीजे ना आए, इसलिए ममता बनर्जी पूरा जोर लगा रही है। लेकिन पाठशाला में